to all. Very good evening, everyone. Good evening, good evening, good evening to all. 8 मिनट बस 8 मिनट. तो कैसा रहा पहला दिन का एक्सपीरियंस सबका? हाउ वाज योर फर्स्ट डे एक्सपीरियंस? पहला दिन, ऑल द क्वेश्चंस वी हैव डन. गेट, ESE प्रीलिम्स, ESE मेंस, आपको मॉर्निंग में बुकलेट मिल गया था. तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस? कैसा था आपका एक्सपीरियंस? आवाज दबड़ी. अब तो ठीक आ रहा होगा यार, अब तो ठीक आना चाहिए, अब तो ठीक आना चाहिए आवाज, क्योंकि आज ही मैंने सही करवाया आवाज. हाँ, सो गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग. वॉइस लैग हो रही, अभी भी हो रही है यार? अरे ऐसा ना बोलो यार. अभी ठीक है, वो बताओगे? अभी ठीक है, वो बताओगे? तो माय डियर लर्नर्स, माय डियर लर्नर्स, माय डियर लर्नर्स, इट वाज ऑल लाइक जो मॉर्निंग से अपना सेशन चला, ठीक है, मॉर्निंग 10 o'clock. हाँ ठीक है. सो मॉर्निंग 10 o'clock आपको सारे क्वेश्चंस ओपन हो गए. अभी आप ऐप पे जाके देखोगे तो इन द ऐप, अभी आप अगर ऐप पे जाके देखोगे तो आपके सॉल्यूशंस ऑलरेडी अपलोड हो गए. अगर आप अभी ऐप पे जाके देखोगे तो सॉल्यूशंस आपके ऑलरेडी अपलोड हो गए. ठीक है, सुपर 50 में जा चुका है ऑलरेडी. ESE प्रीलिम्स और ESE मेंस, ESE प्रीलिम्स और ESE मेंस के पॉइंट से जो क्वेश्चन है, जो प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको दिए थे, वो ऑलरेडी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. सॉल्यूशन वीडियो ऑलरेडी, वीडियो आपको बना हुआ है, ठीक है, आज ही बनाया है मैंने. और सॉल्यूशन PDF दोनों आपको अवेलेबल है. तो यहाँ जाके आप चेक कर सकते हो, यहाँ जाके आप चेक कर सकते हो. यू कैन चेक. अभी ठीक है, अभी ठीक है भाई. राइट, कमिंग टू द मेंस क्वेश्चन, कमिंग टू द मेंस क्वेश्चन, कमिंग टू द मेंस क्वेश्चन. एक बार मेंस क्वेश्चन देख लेते हैं. नो, इट इज नॉट फ्री. ये पहला क्लास मैं फ्री कर रहा हूं गेट का. ये सुपर 50 बैच का है, ये सुपर 50 बैच का है, ये पूरा सुपर 50 के लिए. दिस इज प्योरली फॉर सुपर 50, ठीक है. और जो बच्चे मेरे बैचेस में लाइक ऑल इन वन, आगाज, ESE, वो सारे लोग के लिए फ्री है, ठीक है. तो माय डियर लर्नर्स, पहला सवाल जो आपके सामने मैं लेके आया वो ये था. इट वाज अ MSQ, इट वाज अ MSQ. ये कैसा था? ये MSQ था. यहां पे शायद आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, ठीक है. ये बेसिकली आपको दिया हुआ था T इंटू x³/L³. एक्चुअल में ये देखो, यूनिट भी तो कोई मतलब होता है ना भाई. यूनिट समझना भी तो एक मतलब है कि नहीं है? यू हैव टू अंडरस्टैंड द यूनिट, कि किस यूनिट में आपको दिया हुआ है, ये भी आपको समझना जरूरी है ना. अब अगर TH⁴/L³ यूनिट मैच ही नहीं होगा, टेम्परेचर का Q/L³, आप टेम्परेचर का वेरिएशन लिख रहे हो तो यूनिट भी तो टेम्परेचर का होगा. बोलो हाँ या ना? सिंपल सा बात है. तो अब यहां पे क्या बोल रहा है? बहुत प्यारा सवाल है. कितने लोगों ने बनाया है? वॉइस क्लियर नहीं है यार, ऐसा क्यों हो रहा है? पर हाँ, ऐसा क्यों है? पर एक मिनट मेरे को चेक दो, एक मिनट मेरे को चेक करने दो. वॉइस लो करके आ रहा है, एक मिनट मेरे को चेक करने दो. एक बार अभी बताना, वॉइस क्लियर है क्या? अभी बेटर है क्या वॉइस? अभी बेटर है क्या वॉइस? या अभी बेटर है वॉइस? अभी बेटर है वॉइस? नो. ये वाला बेटर था क्या? ये वाला बेटर था क्या? एक बार बताओगे, एक बार बताओगे क्या ये बेटर आ रहा है वॉइस? ठीक है, यूट्यूब पे तो सही जा रहा है. ओके, एक बार बाकी लोग बताओगे वॉइस इज फाइन. नहीं, एक्चुअली दोनों जगह जा रहा है, पेड और इसमें दोनों लाइव जा रहा है. तो एक बार कंफर्म करोगे क्या वॉइस सबको क्लियर है अभी? एक बार कंफर्म करोगे क्या वॉइस सबको क्लियर है अभी? अभी भी वॉइस लो आ रहा है? दिलकुश, विवेक, धनंजय, अब क्लियर है? नेहा, ओके, अब क्लियर है बेटा? कुछ चेंजेस किया है? आई होप दिस इज क्लियर नाउ. तो ये बहुत प्यारा सा सवाल था, बहुत प्यारा. मतलब अभी भी वही हो रहा है.
अभी भी वही हो रहा है? अदर्स बताओ कि लैग हो रहा है। बेटा यूट्यूब पे सही है, यूट्यूब पे सही है अभी। तो आप एक काम करो, जो बच्चे अभी यहाँ पे है ना जिनको प्रॉब्लम हो रही है, कम ऑन द यूट्यूब बेटा, यूट्यूब पे सही जा रहा है अभी। कम ऑन द यूट्यूब, यूट्यूब पे सही है, प्लीज कम ऑन द यूट्यूब। यूट्यूब पे आ जाइए, साथ में चल रहा है लाइव, शायद हो सकता है दोनों जगह जा रहा है, एक जगह प्रॉब्लम आ गया है, वो मैं दिखवा दूंगा। चलिए यूट्यूब पे आ जाइए, सारे लोग यूट्यूब पे आ जाइए, यूट्यूब पे सही है। हाँ, सारे लोग यूट्यूब पे आ जाइए, यूट्यूब पे सही है। ये तो आपको रिकॉर्डेड में अवेलेबल है, मैं वापस से अपलोड कर दूंगा, आई विल अपलोड इट अगेन। ठीक है, यूट्यूब पे सही जा रहा है। हाँ तो यूट्यूब पे आ जाइए सारे लोग, हम ऑन द यूट्यूब, यूट्यूब पे सही जा रहा है। हाँ चलिए देखिए अब यहाँ पे ध्यान से, एवरीवन ज्वाइन द यूट्यूब बेटा। हाँ सारे लोग यूट्यूब पे आ जाए, यूट्यूब पे सही आ रहा है। चलिए फिर आ जाइए, हम भी यूट्यूब पे ही सेट कर देते हैं फिर सारा, फिर हम भी सारा यूट्यूब पे ही सेट कर देते हैं। प्लीज़ कम ऑन द यूट्यूब एवरीवन, प्लीज़ कम ऑन द यूट्यूब एवरीवन। फिर स्टार्ट करेंगे सेशन को, फिर सेशन को स्टार्ट करते आगे बढ़ाते हैं, लेट्स नॉट वेट देन। सारे लोग आ गए, प्लीज़ कम फास्ट, सब लोग ज्वाइन कर लेंगे। आइए लेट्स स्टार्ट द सेशन देन, लेट्स स्टार्ट द सेशन देन, लेट्स स्टार्ट द सेशन देन। देखिए यहाँ पे, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर द बार स्प्रिंग अरेंजमेंट एज शोन। तो आपको चार ऑप्शन दिए हुए, where T is the change in temperature at extreme right end, आपका T वैरी कर रहा है, ठीक है, एंड आपका वेरिएशन दिया हुआ है, क्या वेरिएशन है, ठीक है। तो ये आपका एक्चुअल होगा, अल्फा वैल्यू E L T K बार K स्प्रिंग, ये सब आपको दिया हुआ है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अब अगर इस सवाल को कितने लोग पहले बनाए हैं, सच बताना कितने लोग पहले इसको अटेम्प्ट किए हैं। हाउ मैनी ऑफ यू हैव अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन, कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इस सवाल को अटेम्प्ट किया है। अटेम्प्ट कितने लोग, आंसर आना नहीं आना वो बात की बात है, बट अटेम्प्ट करना दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ दिस इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ गेट, ये कहीं पे गेट का कोई सवाल नहीं था, दिस वॉज नॉट द क्वेश्चन ऑफ गेट, ये गेट का सवाल ही नहीं था। ठीक है, तो अब पहले फ्री एक्सपेंशन इन बार अगर हम निकालें, देखो यहां पे एक एक चीज करके समझेंगे। अगर हम फ्री एक्सपेंशन इन बार निकालें, फ्री एक्सपेंशन इन बार, फ्री एक्सपेंशन इन बार अगर हम निकाल रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे भाई, सिंपल सा बात है, वेरिएशन है तो इंटीग्रल dh एल अल्फा डेल्टा टी लिखते थे, dh इंटू अल्फा इंटू टी इंटू एक्स क्यूब बाई एल क्यूब, लिमिट फ्रॉम 0 टू एल, यही लिखोगे। दिस इज द मैक्सिमम एक्सपेंशन दैट कैन अकर इन द बार, यस और नो, यही होगा भाई। तो अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो अल्फा टी बाई एल क्यूब, एक्स क्यूब हो गया एक्स का पावर 4/4, लिमिट फ्रॉम 0 टू एल, तो ये वैल्यू आपका निकल के आ जाएगा एल अल्फा टी बाई 4। अभी कुछ सॉल्व नहीं करना है, अभी पहले समझना है। तो दिस इज द मैक्सिमम एक्सपेंशन दैट कैन अकर इन द बार, इज द मैक्सिमम फ्री एक्सपेंशन दैट कैन अकर इन द बार। ये कब तक चलेगा ये सीरीज बेटा, ये फ्री क्लास है। अब वॉइस प्रॉब्लम आ रही है बेटा, वॉइस सबको क्लियर है, इज द वॉइस क्लियर टू एवरीवन, एक बार कंफर्म कर दोगे, इज द वॉइस क्लियर टू एवरीवन, क्लियर, ओके वेरी गुड। प्लीज बेटा जिनको प्रॉब्लम है थोड़ा सा माइक वाइक यूज करिए आप। तो अब यहां पे अगर आप बात कर रहे हो, जस्ट ऑब्जर्व हियर, तो यहां पे मैक्सिमम फ्री एक्सपेंशन हो सकता था एल अल्फा टी बाई 4, लेकिन यहां पे कंप्रेसिव लोड लगेगा, क्योंकि आप स्प्रिंग को कंप्रेस करोगे तो एक लोड स्प्रिंग के तरफ से आएगा, आएगा क्या, तो फोर्स इन द स्प्रिंग, या बेटर टू से ड्यू टू द स्प्रिंग, आपका डेल्टा स्प्रिंग, क्योंकि दोनों साइड से स्प्रिंग लगा हुआ था, तो क्या वो माइनस होगा, या बेटर टू राइट दिस, अगर हम लोड हम यहां पे दिखाएं तो हम क्या लिखेंगे, एफ एस इंटू ये लेंथ एल, एफ एस इंटू एल अपॉन ए, इतना इसको कंप्रेशन मिलेगा। अब यही कंप्रेशन आपको क्या करेगा, इधर से एक साइड से स्प्रिंग कंप्रेस हुआ दैट इज डेल्टा स्प्रिंग, और इधर साइड से स्प्रिंग कंप्रेस हुआ दैट इज डेल्टा स्प्रिंग, बोलो हाँ या ना। तो सर
ये मैक्सिमम कितना एक्सपैंड करेगा, इतना, एंड दिस विल बी इक्वल टू एल अल्फा टी बाई 4 माइनस जो स्प्रिंग से फोर्स आ रहा है इंटू लेंथ अपॉन ए, दिस विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स डेल्टा स्प्रिंग। कितने लोग को ये बात समझ में आ गई? इक्वेशन इंपॉर्टेंट इज इक्वेशन, सबसे इंपॉर्टेंट है इक्वेशन, सबसे इंपॉर्टेंट है इक्वेशन। अगर आप ये इक्वेशन समझ गए उसके बाद तो आप बना लोगे। पूरा गेम इक्वेशन का था, क्योंकि एक थर्मल के कारण ये एक्सपैंड कर सकता था और साइड से आपको लोड लग रहा है दैट इज एफएस, जिसके कारण ये कंप्रेस होगा, इसके कारण ये कंप्रेस होगा, और टोटल ये जो एक्सपैंड कर रहा है दैट इज 2 टाइम्स डेल्टा स्प्रिंग। इधर से एक स्प्रिंग कंप्रेस हुआ, इधर से एक स्प्रिंग कंप्रेस हुआ, और दोनों मिला के आपका ये एक्सपेंशन देगा। क्यों नहीं कंप्रेस होगा भाई? अगर तुम बार को एक्सपैंड कर रहे हो, अगर आप बार को एक्सपैंड कर रहे हो, मेरी बात समझना, इफ यू आर एक्सपैंडिंग द बार, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्प्रिंग को कंप्रेस होना पड़ेगा ना, तभी तो वो अलाउ करेगा। अरे भैया मैंने बताया तो, अभी स्टार्टिंग में ये बात बताया कि देखो ये T इंटू एक्स क्यूब, अगर आप यूनिट भी देखोगे तो यूनिट भी अगर आप समझो तो टी एक्स क्यूब नहीं पॉसिबल है, टी का क्यूब, टेम्परेचर का क्यूब नहीं पॉसिबल है। यही बात तो बोला था, ठीक है, क्लियर है बात? तो ये आपका यूनिट हो गया। अब इसको आपको पहले सॉल्व करना था, यू हैव टू सॉल्व दिस फर्स्ट, यू हैव टू सॉल्व दिस फर्स्ट। दो देखो यहां पे, देखो यहां पे, तो एल अल्फा टी बाई 4, ठीक है, माइनस एफ एस को हम क्या लिख सकते हैं, जो फोर्स इन स्प्रिंग है, जो फोर्स इन स्प्रिंग है, हम लिख सकते हैं के टाइम्स डेल्टा स्प्रिंग, लिख सकते हैं, इतना ही होगा फोर्स जो इस पे आ रहा होगा, इंटू एल अपॉन एरिया इंटू ई, और इधर आप बात करोगे 2 टाइम्स डेल्टा स्प्रिंग, ये आपका निकल के आ रहा होगा, आ रहा होगा, यही आ रहा होगा। अगर इसको के के टर्म में, क्योंकि अब हमको जो डाटा दिया हुआ है वो के के टर्म में, हमको डेल्टा स्प्रिंग के टर्म में कोई डाटा नहीं दिया हुआ है, तो हमको इसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। आप के को सब्स्टिट्यूट करिए या डेल्टा को सब्स्टिट्यूट करिए एज एफ इंटू के, एफ स्प्रिंग इंटू के स्प्रिंग, ठीक है। जब आप ऐसे सब्स्टिट्यूट करोगे अपने आप आपका सॉल्यूशन आगे बढ़ेगा। तो एक बार आप फिर से ट्राई करोगे सब लोग, एक बार ये फिर से ट्राई करोगे सब लोग, यस? विल एवरीवन ट्राई दिस ऑन योर ओन अगेन? मैं इसका आंसर बता दे रहा हूं, मैं इसका आंसर बता दे, इसका सही आंसर सिर्फ डी है, इसका सही आंसर सिर्फ डी है, द ओनली आंसर टू दिस इज डी। अब मैंने आपको इक्वेशन बना दिया, मैंने आपको आंसर बता दिया, आप इसका सॉल्यूशन खुद से बनाओ एक बार, ठीक है। आंसर इज ओनली डी, ओनली डी इज करेक्ट, बाकी सब गलत है, सिर्फ डी सही है। तो एक बार आप वापस से इसको सॉल्व करो, सॉल्व इट अगेन, ठीक है। हम इसका आपको कल देंगे क्योंकि बहुत बच्चों को कंफ्यूजन था, इसलिए मैंने वो कर दिया। चलिए, ये तो अभी हमने कुछ दिन पहले ही किया था। टेस्टिंग कप फॉर 2 मटेरियल्स ए एंड बी, मटेरियल ए इज मोर ब्रिटल देन बी। अब देखो मटेरियल ए इज मोर ब्रिटल, तो जिसका अल्टीमेट स्ट्रेंथ ज्यादा होगा वो ज्यादा ब्रिटल होगा, तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ ए का ज्यादा है, सिग्मा अल्टीमेट ए इज ग्रेटर देन सिग्मा अल्टीमेट बी, विच मीन्स ए इज मोर ब्रिटल, which means A is more brittle। ये पहला पार्ट हुआ बेटा। अगला पार्ट क्या बोले, द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ B is more than A। नो, आंसर क्या, ओनली 1 is true, 1 is true, 2 is false, 1 is true, 2 is false। यही आया सबका, यही आया सबका। चलिए अगला सवाल, कितने लोगों ने ये वाला सवाल किया, क्या आंसर आया आपका? हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन दिस क्वेश्चन? क्या आंसर आया बेटा? व्हाट आंसर यू गॉट, व्हाट आंसर यू गॉट? क्या आंसर मिला आपको, क्या आंसर मिला आपको? बेटा जो बच्चे अभी ऐप पे हैं प्लीज कम ऑन द यूट्यूब, बिकॉज ऐप पे थोड़ा सा वॉइस इशू आ रहा है। 0.0004, ओके, .0004, ओके, लेट्स सी अदर्स प्लीज आंसर। क्या आंसर आ रहा है? बहुत सिंपल सा सवाल था यार ये,
बहुत सिंपल सा सवाल था ये। क्या बोल रहा है, इन अ एक्चुअली लोडेड बार ए बी ऑफ लेंथ 2 मीटर द स्ट्रेन एट अ सेक्शन एक्स फ्रॉम ए इज गिवन एज 2 into 10 power minus 6 into x, the total elongation of the rod। तो सर सिंपल सा बात है, अब स्ट्रेन जो है वो x पे डिपेंडेंट है ना, स्ट्रेन जो है वो x पे डिपेंडेंट है। अब स्ट्रेन अगर x पे डिपेंडेंट है तो आप जनरली क्या लिखते हो, स्ट्रेन बराबर डेल्टा बाई एल, यही लिखते हो। लेकिन अगर स्ट्रेन x पे डिपेंडेंट है तो आप उसको, आपको तो स्ट्रिप मान के इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना। तो फॉर स्ट्रिप अगर आप मानोगे डी डेल्टा तो आप क्या लिखोगे, स्ट्रेन dx लिखोगे। क्या लिखोगे, स्ट्रेन इंटू dx लिखोगे। लेकिन अगर हम पूरे के लिए निकाले तो हम क्या करेंगे, स्ट्रेन इंटू dx और लिमिट लगाएंगे। अब यहां अगर ध्यान दो, आपका x mm में है, तो लिमिट आप जो पुट करोगे मेरे दोस्त, लिमिट आप जो पुट करोगे मेरे दोस्त, वो किस में पुट करोगे बेटा, mm में पुट करोगे। देखो सिंपल सा बात बोले ना भाई, आप अगर आपका स्ट्रेन वेरिएबल है, एक्स पे डिपेंडेंट है, तो आप एक छोटे से स्ट्रिप के लिए पहले डिफॉर्मेशन निकाल लिए, आप एक छोटे से स्ट्रिप के लिए डिफॉर्मेशन निकालिए और पूरे के लिए क्या कर दिए, इंटीग्रेट कर दिए। आपने पूरे के लिए क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। यू हैव इंटीग्रेटेड फॉर द एंटायर लेंथ, यू हैव इंटीग्रेटेड फॉर द एंटायर लेंथ। और जब आप इंटीग्रेट करोगे तो एक बात और ध्यान रखना, मैंने यहां पे x जो दिया है वो mm में दिया है, मैंने जो x आपको दिया है वो mm में दिया है। तो आप जो लिमिट पुट करोगे, मैक्सिमम बच्चों ने एरर किया होगा लिमिट फ्रॉम 0 to 2। कितने बच्चों ने किया था, कितने बच्चों ने एरर किया था 0 to 2, कितने बच्चों ने ये एरर किया था भाई। यूनिट यूनिट यूनिट, जब हम बोलते हैं ना यूनिट्स, जब हम बोलते हैं ना यूनिट्स, तो उसका मतलब होता है ना, हवा में बात नहीं होता है ना। तो क्वेश्चन पढ़ना जरूरी होता है। मजा आया सर, सच बताना, सच बताना। जो जिन्होंने बनाया है वो बताएंगे सर मजा आया कि नहीं, जिन्होंने बनाया है वो बताएंगे मजा आया कि नहीं। जो चीजें हम आपको दे रहे हैं, जो चीजें मैं आपको समझा रहा हूं बेटा मेरे, देखो एक बात समझ लेना, मैं यहाँ पे बस आपको टाइम पास करने के लिए नहीं बैठाया हूं कि भैया एक रैंक बूस्टर बुकलेट ऐसा कोई हवा चल गया है और आप उसमें ज्वाइन करो, नहीं बेटा। एक एक क्वेश्चन ढूंढ के दिया जा रहा है, एवरी क्वेश्चन जो आपको दिया जा रहा है, हर क्वेश्चन वैरायटी। आपने 55 क्वेश्चन आपको दिया, प्रीलिम्स मेंस गेट, सारे 55 क्वेश्चन अपने आप में एक वैरायटी है। कितने लोग एग्री कर रहे हैं, कितने लोग एग्री कर रहे हैं इस बात को। सर डेली, सही बात है, मुझे जो 55 क्वेश्चन मिले हैं, एवरी 55 क्वेश्चन इज अ डिफरेंट वैरायटी, कोई भी क्वेश्चन रिपीटेड नहीं है सर। अगर हम ये 55 क्वेश्चन लगा लिए मतलब 55 वैरायटी लगाए हैं। और सर इससे बढ़िया चीज क्या होगा, और इसी के लिए तो हम मेहनत कर रहे हैं ना बेटा, इसी के लिए तो हम मेहनत कर रहे हैं, इसी के लिए तो हम पढ़ रहे हैं। हमको रैंक 1 स्कोर करवाना है और उसके लिए हम लगे हुए हैं आपके साथ। बस आपको मेहनत करना है ना। डेली यही स्लॉट पे आपका, आज तो यूट्यूब पे है बट यूट्यूब पे डेली नहीं होगा, बस आज का क्लास है, ठीक है। अब बाकी तो आपके बैच का ही सेशन है सारा, बट आई वांट टू लेट द स्टूडेंट्स नो कि देखो किस क्वालिटी के क्वेश्चन हम बना रहे हैं, ठीक है। इट्स नॉट लाइक सेम पीवाईक्यू सारे उठा के दे दिए, नहीं, कुछ पीवाईक्यू भी है, कुछ इधर से भी है जो नए क्वेश्चन भी फ्रेम किए गए, ठीक है। सो दैट इज व्हाट यू आर लुकिंग फॉर ना। 10 जगह से बना के हम क्या कर लेंगे, तो 2 into 10 -6 x का हो गया x²/2, लिमिट फ्रॉम 0 to 2000, ठीक है। तो 2 into 10 -6, 10 -6 x², तो 2 का स्क्वायर इंटू 10 6 डिवाइडेड बाई 2, 2 चला गया, ये चला गया, मेरा आंसर क्या हो गया 4। द आंसर इज 4। तो आपका आंसर क्या होगा 4। अब ऐसे सवाल आपके एग्जाम में आते हैं, सच टाइप ऑफ क्वेश्चन यूज टू बी आस्क्ड इन योर एग्जाम। ऐसे सवाल आपसे कंटिन्यूअस एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इफ यू आर सीरियस आप डेफिनेट अच्छा करोगे। ये सवाल तो आपको कुछ दिन पहले ही क्लास में कराया था, इस टाइप का सवाल,
क्या बोला हुआ है? बार ऑफ वैरिंग क्रॉस सेक्शन इज लोडेड सिमेट्रिकली एज शोन, व्हाट इज द मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस इन न्यूटन पर mm स्क्वायर इन द बार। तो सर पूरा गेम किसका है? फ्री बॉडी डायग्राम का है। तो यहाँ पे डाउनवर्ड लोड है 50 का, 100 50, टोटल यहाँ पे अपवर्ड लोड कितना हो गया? 250। यूनिट क्या है? किलो न्यूटन, किलो न्यूटन। ये 50 बैलेंस बाई 50, यहाँ पे ड्यू टू दिस लोड ये आपका कितना हो गया? 250। तो ये आपका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। दिस इज योर फ्री बॉडी डायग्राम। मैक्सिमम टेंसाइल, दोनों में टेंसाइल आ रहा है तो निकालना पड़ेगा भाई। इसमें अगर हम बात कर रहे हैं तो 250 बटे कितना हो गया भाई? कितना हो गया? 100 बाई 100। अब आपको आंसर किस में करना है? न्यूटन पर mm स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ 1000, 0 0 गया, 1 0 यहां गया, 0 0 गया, ये वैल्यू कितना हो गया? 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इधर बात करेंगे 50 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 50। अगर आप ये कर रहे हो, ये चला गया, ये आया 20, दिस इज 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो मैक्सिमम टेंसाइल बोला था, दैट इज 25। सी इज द आंसर, सी इज द आंसर। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े, अगले सवाल। टाइम वेस्ट नहीं करना है, बहुत सिंपल सी बात है भाई। अ मेटल बार ऑफ लेंथ 100 mm, ऑलरेडी आपने क्वेश्चन देखा हुआ है एक बार, आई डोंट हैव टू वेस्ट द टाइम ऑन दिस। A metal bar of length 100 mm is inserted between two rigid supports and its temperature is increased by 10 degree centigrade if the coefficient of thermal expansion and E is given the stress। तो ये तो सिंपल सा बेसिक सा फॉर्मूला है, that is E अल्फा डेल्टा टी। ये तो सिंपल सा फॉर्मूला है भाई। क्या आंसर आया आपका? 24 आया। तो E का वैल्यू कितना हो गया? 2 इंटू 10 का पावर 5। अल्फा का वैल्यू कितना हो गया? 12 इंटू 10 पावर -6। और डेल्टा टी कितना हो गया? 10। ये घटिया सा सवाल था। दिस इज 24 मेगा पास्कल। तो आपके जो क्वेश्चंस होता है हर तरीके का होता है। मेरा क्वेश्चन देने का पर्पस है कि हर तरीके का क्वेश्चन आपको कराया जाए। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अ स्टील वायर 6 mm डायमीटर, अ स्टील वायर 6 mm डायमीटर is used for lifting the loads 1.5 kilo Newton at its lowest and the length of the wire hanging vertically being 160 meter. Taking the unit weight of the steel as 78 kilonewton per meter cube and E is equal to this, the total elongation of the wire will be। क्या आंसर आया बेटा आपका? 42.45 आया। ओके, लेट्स सी, देख लेते हैं। अब ये तो NAT है भाई, तो एक स्टील वायर है भाई, पर से आपको मान लेते हैं फिक्स है, और यहां पे इसको लोड लिफ्ट करना है। कितने का लोड लिफ्ट करना है भाई? 1.5 किलो न्यूटन। ठीक है, ये लोड लिफ्ट करना है। इसका डाया दिया है 6 mm, और क्या बोला है? लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ इसका दिया हुआ है 160 मीटर, और गामा दिया हुआ है इसका 78 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। वेल एंड गुड सर। और E आपको दिया हुआ है 2 इंटू 10 का पावर 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि बताओ कितना डिफॉर्मेशन होगा। कितने लोग मानते हो यहां पे दो तरीके का डिफॉर्मेशन होगा? कितने लोग मानते हो यहां पे दो तरीके का डिफॉर्मेशन होगा? एक डिफॉर्मेशन होगा दैट इज ड्यू टू सेल्फ वेट ऑफ द वायर, दूसरा डिफॉर्मेशन होगा ड्यू टू द लोड दैट इज अटैच्ड एट द बॉटम। दो तरीके का डिफॉर्मेशन होगा। तो अगर आप यहां पे डिफॉर्मेशन निकालने गए, पहला क्या हो गया? गामा L स्क्वायर बाई 2E, रेक्टेंगुलर की तरह ट्रीट करेंगे। दूसरा हो जाएगा PL डिवाइडेड बाई AE। यही होगा? बोलो भाई, यही होगा कि नहीं होगा? तो यूनिट्स का ध्यान रखते हुए सॉल्व करेंगे। तो गामा कितना दिया हुआ है? 78 किलो न्यूटन है, ये ध्यान रखना, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो लेंथ हमारा कितना है? 160 मीटर। स्क्वायर कर देते हैं अपॉन 2 इंटू ई, दैट इज 2 इंटू 10 का पावर 5, 10 का पावर 5। अब ध्यान दीजिए, यहां पे यूनिट न्यूटन पर mm स्क्वायर है। अगर आप मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करते हो, इफ यू कन्वर्ट दिस इन मीटर स्क्वायर, और ऊपर में किलो न्यूटन है, देखो यहां पे ऊपर ध्यान दो, आपका यूनिट क्या है? किलो न्यूटन मीटर है, आया ना? तो नीचे जो होगा ये आपका किसमें? न्यूटन पर mm स्क्वायर है।
अब अगर हमको किलो न्यूटन में कन्वर्ट करना है तो 10⁻³ mm को अगर हमको मीटर में कन्वर्ट करना है 10⁻³ स्क्वायर है 10⁻6। एग्री करते हैं सब लोग? तो जब आप ऐसा कर रहे हो तो आपका आंसर किस में आ जाएगा? मीटर में आ जाएगा। बट अगेन मीटर इज अ वेरी स्मॉल यूनिट, so I have to convert in mm. So I multiply with 10⁻³ so that I get the answer in mm. क्या ये बात सबको क्लियर है? बोलोगे यार? Is the point clear to everyone? Is the point clear to everyone? Yes or no? क्या ये बात सबको क्लियर हो गया? Yes? तो ये यूनिट साथ में लेके चलिए, ये नहीं कि बाद में यूनिट करेंगे। नो, इट इज मेंशन ना, गामा देने का मतलब है कि आपको सेल वेट कंसिडर करना है। गामा इसलिए दिया है आपको, अगर नहीं करना होता गामा आपको नहीं दिया होता। बात समझ रहे हैं? तो अरे किलो न्यूटन मीटर कैसे भाई? अच्छा ये वाला बोल रहे हो? अच्छा हाँ, एक मिनट। तो दिस साइड इट इज किलो न्यूटन पर मीटर, हमने यहाँ पे किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लाया, मेरा आंसर मीटर में आ रहा है तो एमएम में आ गया प्लस। अब यहाँ पे बात करते हैं PL/E, तो लोड आपको दिया हुआ है कितना? 1.5 किलो न्यूटन। लेंथ आपको अगेन उसी का होगा 160, तो ये हो गया किलो न्यूटन मीटर अपॉन AE। तो एरिया कितना दिया हुआ है भाई? 6 mm। तो आप यहाँ देखो π/4 इंटू 6 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 10⁵। अभी ये जो आंसर आ रहा है ये न्यूटन में आ रहा है। अभी जो आ रहा है A इंटू ई, mm² इंटू न्यूटन पर स्क्वायर, आपका न्यूटन में आ रहा है। मल्टीप्लाई विथ 10⁻³ यू विल गेट इन किलो न्यूटन। कट गया, कैंसिल। हमको mm में चाहिए, मल्टीप्लाई विथ 10⁻3, खत्म। यस और नो? बात समझ में आया कि नहीं? तो भैया कन्वर्जन साथ में चलता है। अब बताओ दोनों कैलकुलेट करके क्या आंसर आ रहा है? आई थिंक जो बच्चा 47.43 दे रहा था इट इज करेक्ट। मेरे ख्याल से जो बच्चा 47.43 mm बता रहा था वो सही है। एक बार क्रॉस चेक कर लो, अगर आपने यही किया है तो आपका आंसर सही आना चाहिए। अगर आपने यही किया है तो आपका आंसर सही आना चाहिए। मजा आया सर? ठीक है, तो यही देखो छोटी छोटी चीजें, ये छोटे छोटे चीज आपको समझना बहुत जरूरी है ना? ये छोटे छोटे चीज आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप यूनिट कन्वर्जन क्वेश्चन को समझ रहे हो कि यहां पे क्या यूज करना है, वही तो गेम है। कुछ ताबड़तोड़ नहीं पूछ देता है गेट में कि ऐसा कि तुम नहीं बना सकते हो। ठीक है, गेट में सवाल हमेशा ऐसे होते हैं कि आपके कॉन्सेप्ट्स की टेस्टिंग होती है और आप अगर उन कॉन्सेप्ट्स के लिए खड़े हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7, ये भी हमने कुछ दिन पहले किया था। क्या बोल रहा है कि भाई बताओ आंसर क्या आया? 10⁵ है। बताओ आंसर क्या आया? तो इफ द यील्ड स्ट्रेस ऑफ द मटेरियल इज गिवन एंड यंग्स मॉड्यूलस इज गिवन, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम दैट कैन बी स्टोर्ड इन द स्पेसिमेन विदाउट परमानेंट सेट। क्या आंसर आया बेटा आपका? व्हाट आंसर यू गॉट? स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। बेसिकली आपको प्रूफ रेजिलियंस बोल रहा है। तो दैट इज नथिंग बट σy² बाई, दैट इज मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस। प्रूफ रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस। तो σy²/2। यूनिट का ध्यान रखिए, सब न्यूटन mm में डालिए, आंसर आ जाएगा। तो 250 इंटू 250 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁵, यही होगा। तो अब अगर यहाँ बात कर रहे हैं तो इसमें आप दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हो, 100 और 1000। 250 काटा इसको कितने बार में? 8 बार में। 250 5 बार में, ये कटा 2 बार में। ठीक है, और कुछ कटेगा भाई, और कुछ कटेगा। तो ये वैल्यू आपका कितना आया? 5 डिवाइडेड बाई 8 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64। यही आ रहा है बेटा? यही आ रहा है क्या? एक बार कंफर्म कर दोगे? σy²/2e, σy²/2e, यही होगा। सर इस क्वेश्चन में सेल वेट के लिए नहीं बोला तुम क्यों? अरे बात समझो ना यार, आपको वहां पे गामा मेंशन कर दिया ना शुभम, और अगर गामा मेंशन कर दिया तो गामा के पॉइंट से हम सॉल्व करेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं शुभम? अगर गामा मेंशन नहीं किया होता तो हम नहीं यूज करते। गामा मेंशन करने का पर्पस है कि आपको यूनिट वेट लेना है।
ठीक है। तो सिग्मा वाई स्क्वायर बाई 2e इंटू वॉल्यूम, तो 250 इंटू 250 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 इंटू 10⁵। तो ये काटा, एक बार मैं फिर से इसको एक बार कर देता हूँ, एक बार मैं फिर से इसको कर दे रहा हूँ। तो 250 काटा 4 बार में, हाँ, तो 5 डिवाइडेड बाई 8 4 जा 32, तो वैल्यू कितना हो गया बेटा 50.1, ठीक है। फिर बचा 180 185। अब इससे आगे करना ही नहीं है, मेरा आंसर आ गया है न्यूटन mm पर mm³, मेरा आंसर ऑलरेडी आ गया है, डेट इज डी। ठीक है, चलिए अगला देखिए, ये भी सवाल मैंने कराया था, ये भी सवाल मैंने कराया था कुछ दिन पहले। अ वर्टिकल रॉड पी क्यू लेंथ एल, एक्शियल स्ट्रेस का फॉर्मूला, तो सिग्मा बराबर डब्ल्यू बाई ए इंटू 1 प्लस रूट ओवर 1 प्लस 2 इंटू एच बाई डेल्टा स्टैटिक, और डेल्टा स्टैटिक क्या है, नथिंग बट पी इंटू एल बाई ए। यही फॉर्मूला बेटा, बोलोगे यस और नो, दिस द फॉर्मूला। तो अब अगर आपको बोल रहा है कि भाई एक्शियल स्ट्रेस कब घटेगा, तो इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ रॉड, लेंथ ऑफ रॉड बढ़ाएंगे तो स्ट्रेस घटेगा, ये स्टेटमेंट सही है। डिक्रीजिंग द लेंथ ऑफ रॉड, नो, डिक्रीजिंग द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहां पे देख रहे हैं बढ़ा रहे हैं तो कम होगा, लेकिन यहां पे देखोगे तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, सो वी कैन नॉट से एनीथिंग। इंक्रीजिंग द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल, तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी अगर बढ़ाएंगे तो सिग्मा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो एक ही आंसर है, दैट इज ए। So there is only one answer, that is A। किसी को कोई डाउट है? Anyone having any doubt? Anyone having any doubt? किसी को कोई डाउट है इसमें? धनंजय क्या डाउट है आपको? सब प्लीज मेक अ डायग्राम ऑफ दिस। सर इसका डायग्राम बना दीजिए, क्या बोला वो समझ नहीं आया। देखो ये क्या बोल रहा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीवन। ये बोल रहा है कि एक वर्टिकल रॉड है पी क्यू, ठीक है, एक वर्टिकल रॉड है पी क्यू, फिक्स्ड एट द टॉप एंड, फिक्स्ड एट द टॉप एंड, लेंथ इज L, ठीक है भाई। P, टॉप एंड P एंड हैज अ फ्लैंज फिक्स टू अ बॉटम एंड Q, इससे एक फ्लैंज फिक्स किया हुआ है। द वेट W इज ड्रॉप वर्टिकली फ्रॉम हाइट H, यहां पे क्या किए हैं समझ लो, इस पे वेट ड्रॉप किया जा रहा है, ठीक है, ऑफ फ्रॉम द हाइट H। तो बोल रहा है कि एक्शियल स्ट्रेस कितना डेवलप करेगा। तो ये पूरा गेम किसका है, इंपैक्ट लोडिंग का। इंपैक्ट लोडिंग का ये फॉर्मूला होता है बेटा, ये पूरा गेम इंपैक्ट लोडिंग का है, ठीक है। तो इंपैक्ट लोडिंग जब आप पढ़ोगे तो स्ट्रेस निकालने का ये फॉर्मूला होता है। अब स्ट्रेस इसी पर डिपेंड कर रहा है, लेंथ, एरिया, यंग्स मॉड्यूलस, वेट, इसी पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो यहां से बता देंगे। इज इट क्लियर नाउ? धनंजय बोल बेटा, बोल भाई, क्लियर है? चलिए अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है। इफ द कंपोजिट रॉड इज शोन इन द फिगर हीटेड बाय 50 डिग्री सेंटीग्रेड, द स्ट्रेस डेवलप्ड इन एल्यूमिनियम, क्या आंसर आया आपका? की पॉइंट देखो ना यहाँ पे, डिपेंड्स ऑन यंग्स मॉडुलस, तो यंग्स मॉडुलस तो ऊपर चला गया ना भाई, तो यंग्स मॉडुलस बढ़ाओगे तो स्ट्रेस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। शुभम, अगर आप यंग्स मॉडुलस बढ़ाओगे तो स्ट्रेस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना भाई, यस और नो? हाँ भाई, क्या आंसर आया इसका? व्हाट आंसर यू गॉट फॉर दिस? व्हाट आंसर यू गॉट फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 9? क्वेश्चन नंबर 9 क्या आंसर आया आपका? डी सही कैसे है? अगर आप मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी बढ़ाओगे तो स्ट्रेस बढ़ेगा ना, घटेगा कैसे बेटा? अगर आप मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी बढ़ाओगे, ई ऊपर चला गया, तुम समझो ना, मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी तुम बढ़ाए तो डेनोमिनेटर कम हुआ, डेनोमिनेटर कम हुआ तो न्यूमरेटर बढ़ गया। अब न्यूमरेटर बढ़ा तो सिग्मा बढ़ेगा कि कम होगा? यहां पे बोल रहा है रिड्यूस, कोई बात नहीं, चलिए देखिए आगे। इफ अ कंपोजिट रॉड शोन इन द फिगर इज यूनिफॉर्मली हीटेड बाई, अब ये सवाल आपने क्लास में किया हुआ है, डायरेक्ट नहीं किया है, बट आपको केस से करके मैंने दिया है। आई हैव डन इट विद अ केस। आपको याद होगा कि पहले फ्री एक्सपेंशन अलाउ कर दो, तो जब आप फ्री एक्सपेंशन अलाउ कर रहे हो तो L1 अल्फा 1 डेल्टा टी प्लस L2 अल्फा 2 डेल्टा टी, याद आया कुछ? दिस विल बी इक्वल टू, अब दो कंप्रेसिव लोड P लगाएं
तो P इंटू L1 डिवाइडेड बाई A1 E1 प्लस P इंटू L2 डिवाइडेड बाई A2 इंटू E2। याद आया सर, ऐसा कुछ हमने बनाया हुआ है? याद आया कुछ ऐसा हमने पढ़ा हुआ है पहले? कितने लोग ये इक्वेशन यूज किए? रिजल्ट आना नहीं आना वो बात की बात है, बट कितने लोग ये इक्वेशन यूज किए हुए हैं? ठीक है, वेल एंड गुड। चलिए, अब क्या दिया हुआ है आपको? लेंथ सेम बोला है। लेंथ सेम बोलने का मतलब है ये पार्ट क्या हो गया, कट गया। लेंथ जैसे ही सेम बोला, ये पार्ट आपका क्या हो गया, कट गया। टेम्परेचर राइज सेम है, तो डेल्टा टी क्या हो गया, 50। अल्फा कितना है भाई, 18 इंटू 10 का पावर -6, और दूसरे का क्या है, 25 इंटू 10 का पावर -6। ये आपको दिया हुआ है। उसके बाद आपको लोड बाई A1 E1, तो लोड हम निकाल लेते हैं 1 बाई A1 अगर हम बात कर रहे हैं तो दैट इज 200, और E आपको जो दिया हुआ है वो 210 गीगा पास्कल है। इट इज इन गीगा पास्कल, तो न्यूटन पर mm² अगर हमको चाहिए तो आई विल मल्टीप्लाई विथ 10 का पावर 3 प्लस यहां पे ये वैल्यू हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 300 इंटू 70 इंटू 10 का पावर 3। ठीक है, तो ये आपका वैल्यू आ रहा है। तो यहां से आपका जो लोड आएगा, क्योंकि इसका तो कोई डायमेंशन नहीं है, इधर से आप लेके जाओगे तो लोड आएगा, वो आंसर आपका न्यूटन में आएगा। आपका जो लोड का वैल्यू है किस में आएगा, न्यूटन में आएगा। और आपको मेगा पास्कल चाहिए, तो न्यूटन में आपका वैल्यू आ गया। उसको एरिया से डिवाइड करिए, कौन से एरिया, आपको एल्यूमिनियम के लिए बोला है, तो एल्यूमिनियम के एरिया से डिवाइड करिए, यू विल गेट योर आंसर। तो पहले लोड बताओ कितना आ रहा है, पहले लोड बताओ कितना आ रहा है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लोड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लोड, लोड का वैल्यू कितना आ रहा है इन न्यूटन। आपका पहले लोड का वैल्यू बताओ। वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ लोड, आपके पास स्ट्रेस इन स्टील आ जाएगा, दैट इज एल्यूमिनियम पूछा आपसे, तो स्ट्रेस इन एल्यूमिनियम इज लोड अपॉन एरिया एल्यूमिनियम। तो लोड आपको यहां से निकाल के बताइए पहले कितना आ रहा है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लोड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लोड। आप चाहो तो कुछ पहले बाहर निकाल सकते हो जिससे आपका कैलकुलेशन आसान हो जाए। जैसे आप यहां चाहो तो 100 10 पावर 5 दिख रहा है, तो 10 पावर 5 पहले बाहर निकालो, 70 बाहर निकाल सकते हो, तो जिससे आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। लोड कितना आ रहा है, 4300, लॉक कर दे 4300। एक बार चेक कर लो भाई, प्लीज हैव अ क्रॉस चेक, प्लीज हैव अ क्रॉस चेक, नहीं तो फिर मैं अपने तरीके से सॉल्व करता हूं। तो दिस इज हाउ मच, 50 इंटू 43 इंटू 10 का पावर -6। वेल एंड गुड सर, दिस इज इक्वल टू P इंटू, आप अगर इसमें से कॉमन निकालोगे तो P डिवाइडेड बाई 70 इंटू 10 का पावर 5। जब हम ऐसा कर रहे हैं, यहां बचा 2, यहां बचा 3, तो दिस इज 1/6, 1/6, यहां से 3 बचा, यहां से 2 बचा। इधर बात करोगे तो यहां से आपका क्या बचा, 1/3 बचा। 1/3 मतलब 3 भी निकाल सकते थे हम लोग। ठीक है, तो डायरेक्ट यहाँ पे 210 लिख सकते हैं हम लोग, 210 इंटू 10⁻3। जब आप ऐसा कर रहे हो, ये वैल्यू हो जाएगा 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1, सो दैट इज 3/2। अब देखो यहाँ पे कैलकुलेशन और आसान हो गया। P बराबर कितना हो गया, 50 इंटू 43 इंटू 10 का पावर -6 इंटू 210 इंटू 10 का पावर 5, और नीचे चल जाएगा 3 और ऊपर चल जाएगा 2। सॉल्व करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। यहां भी देखो 10 पावर -6, 10 पावर 6 चला गया। देखो कैलकुलेशन एरर करोगे तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, हाँ या ना। क्या वैल्यू आ रहा है, एवरीवन प्लीज गिव मी द वैल्यू नाउ। 50 इंटू 43, अगर हम चाहे तो कैलकुलेट भी नहीं करें, हम यहां पे लिख रहे हैं 50 इंटू 43 इंटू 21 इंटू 2/3, और एरिया एल्यूमिनियम कितना है, 300। तो 3 काटेगा इसको 7 बार में, 50 काटेगा इसको 6 बार में, 2 काटेगा इसको 3 बार में, तो 43/3 और इंटू 7, 43 इंटू 3/7, 43 इंटू 3/7, 100.33, 100.33 मेगा पास्कल। मैच हुआ कि नहीं हुआ, 100.33 मेगा पास्कल मैच हुआ कि नहीं हुआ, बोलोगे यार।
यस मैच मैच हुआ कि नहीं हुआ? भैया सही बनाओगे तब ना मैच होगा, गलत बनाओगे तो कहां से मैच होगा? इज इट क्लियर? तो सर देखो, हर क्वेश्चन अपने आप में एक चैलेंज है। कुछ क्वेश्चंस आसान आएंगे, कुछ क्वेश्चन मिक्स होके आएंगे। तो आप ये सोचिएगा हर क्वेश्चन हम मुश्किल दे दें तो मैं बेईमानी कर रहा हूं आपके साथ, क्योंकि आपको गेट एग्जाम के ओरिएंट क्वेश्चन देना है ना? लेवल एक बार में बहुत ऊंचा कर देंगे तब भी प्रॉब्लम है, लेवल एक बार में बहुत नीचा कर देंगे तब भी प्रॉब्लम है। जो एग्जाम लेवल होना चाहिए वो लेवल से आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है। यस और नो? बोलो भैया। कॉन्सेप्ट स्ट्रांग रखिए, बेसिक स्ट्रांग रखिए, अपने आप क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है। टैपर्ड रॉड, ये वाला तो हम भी कुछ दिन पहले ही हमने किया था, ये भी हमने किया कुछ दिन पहले। ठीक है, क्या बोल रहा है? टैपर्ड सर्कुलर रॉड ऑफ डायमीटर वैरिंग फ्रॉम 20 mm to 10 mm is connected as shown in the figure. Both the bars are made up of same material with modulus velocity. अच्छा, इसी सवाल में मैंने और भी चीज गुणा किया था। ठीक है, इस पे मैंने और भी सवाल मैंने घुमाया था भाई। मान लो मिड पॉइंट पे निकालना है, वेट लेना एंड सो ऑन, तो बहुत कुछ मैंने किया था। तो पहले अगर हम बात करें 30 पाई, अगर आप फॉर्मूला देखोगे इट इज नथिंग बट PL/A। तो 30 पाई इंटू लेंथ दैट इज 1.5 मीटर। यूनिट का ध्यान, ये किलो न्यूटन है, ये मीटर है, पर में अभी है किलो न्यूटन मीटर अपॉन ए। तो π/4 इंटू 10 का स्क्वायर इंटू ई कितना है भाई? ई कितना बोला है? 2 × 10⁵, 2 × 10⁵। तो ये जो अभी आपका आएगा ये न्यूटन में आएगा, मल्टीप्लाई विद 10⁻³ यू विल गेट द आंसर इन किलो न्यूटन। आपको आंसर mm में करना है, मल्टीप्लाई विद 10⁻3। तो ये जो आपका आंसर आया ये mm में आया, प्लस प्लस ड्यू टू दिस क्या हो जाएगा? 30 पाई, लेंथ कितना है 2 इंटू 10⁻3। अब एक बार जो कर दिया वही तो हर जगह लगेगा। π/4 इंटू 10 इंटू 20, टैपर्ड के लिए π/4 d1 d2 इंटू 2 इंटू 10⁵ इंटू 10⁻³ सॉल्व करिए आंसर आ जाएगा। सॉल्व करिए आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ रहा है सॉल्व करो। यहाँ पे ये आप अगर देख रहे हो तो ये कितना हो गया? 10⁻7 10⁻⁻4। ठीक है, एक जीरो यहां गया, 10⁻4 आ गया। ठीक है, और नीचे में कितना वैल्यू है? 10⁻4 कैंसिल हो गया, खत्म। पाई पाई खत्म, 2 2 जा 4 खत्म। तो 6 इंटू 1.5 दैट इज 9 प्लस, यहां बात करें पाई पाई खत्म, 1 0 2 0 10⁻7 फिर से दिख रहा है 10⁻4 खत्म, 2 2 4 खत्म, बचा यहां पे 6। तो 9 + 6 दैट इज 15 mm। 9 + 6 दैट इज 15 mm। आंसर कितना हुआ? 15 mm। ठीक है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? पढ़िए यहां पे ध्यान से। एन इलास्टिक बार ऑफ लेंथ L, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया A, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अल्फा, Young's modulus of elasticity E is fixed at both the ends. Temperature of the bar is increased by T, resulting in the axial stress of sigma. Keeping other parameter unchanged, if the length of the bar is doubled, तो एक्शियल स्ट्रेस क्या होगा? क्या होगा भाई? आपको सिंपल सा बात है, सिग्मा बराबर क्या लिखते हैं? E∝ΔT अगर फिक्स बार है तो सिग्मा बराबर E∝ΔT अगर लिख रहे हैं तो क्या इसको कोई फर्क पड़ता है कि लेंथ मेरा क्या होगा? क्या इसको कोई फर्क पड़ेगा क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा? नहीं होगा। तो अगर आप इसको बदलोगे तो स्ट्रेस नहीं बदल जाएगा, इट विल बी रिमेनिंग सेम, दैट इज E∝ΔT। वो सेम रहेगा, दैट इज E∝ΔT। यस और नो? क्लियर है बात? चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12। कितने लोग ये बनाए? हाउ मेनी ऑफ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? हाउ मेनी ऑफ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? कितने लोग ये सवाल बनाए हैं? कितने लोग ये सवाल बनाए हैं? कितने लोग ये सवाल बनाए हैं? क्या आंसर आया आपका? व्हाट आंसर यू गॉट? व्हाट आंसर यू गॉट? 0.531 mm।
क्या आंसर आया आपका? अभी आवाज आ रही है? एक्चुअली म्यूट पे था। अभी आवाज आ रही है? अभी आवाज आ रही है सबको? देखो यहाँ पे ध्यान से। तो ये 700 था, ये 625 था। 700 था, 625 था। इज इट क्लियर? हाँ या ना? यही वैल्यू था? अरे हाँ या ना तो बोलो भाई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अगर ये वैल्यू था, सिंपल सा बात है, यहाँ फोर्स क्या आएगा? डाउनवर्ड आएगा। क्योंकि अगर इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट लोगे, अगर मान लो ये पॉइंट आपका क्या है, डी है, तो अगर आप समेशन मोमेंट डी के लिए करोगे इक्वल टू 0, तो सिंपल सा बात है कि भाई 25 इंटू 725 700 विल बी इक्वल टू फोर्स जो आ रहा है मल्टीप्लाइड विथ 625। बोलो यही होगा ना? यही होगा। और अगर यही होगा तो 25 दूनी 50, 125 25, 25 इसको काटेगा कितने बार में? 25 टू जा 50, 28। तो ये जो फोर्स आया, दिस इज नथिंग बट 28 किलो न्यूटन। क्या ये बात पहले क्लियर है? कितने लोग का ये फोर्स 28 किलो न्यूटन आया था? पहला पार्ट जो करना था, डेट इज फोर्स निकालना था, वो जो आया है डेट इज 28 किलो न्यूटन। उसके बाद जो पूछा वो निकालेंगे, लेकिन पहला पार्ट समझ में आना चाहिए। पहला पार्ट जो है वो समझ में आना चाहिए। यस। अब अगर ये पार्ट क्लियर है तो अब देखो यहां पे इसके लिए डाउनवर्ड है, फॉर द बीई इट इज डाउनवर्ड। लेकिन अगर वही बीए के लिए जाएगा तो ये डाउनवर्ड होगा कि अपवर्ड होगा? अगर यही, अगर अब बीए के लिए जाएगा, भाई देखो इस बीई के लिए ये डाउनवर्ड है, और बीई इट इज डाउनवर्ड। लेकिन अगर ये बीए के लिए जाएगा, क्योंकि आप फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हो ना, तो अगर यही बीए के लिए जाएगा तो ये डाउनवर्ड होगा कि अपवर्ड होगा? अपवर्ड हो जाएगा। इट विल चेंज द डायरेक्शन। तभी तो बैलेंस रहेगा ना भाई, तभी तो बैलेंस रहेगा, अभी तो बैलेंस रहेगा। क्या है? देखो यहां पे ए बी सी, ए बी सी। तो सी पे आपका डाउनवर्ड लगा हुआ है कितना का? 10 किलो न्यूटन। सी पे डाउनवर्ड लगा हुआ है 10 किलो न्यूटन। बी पे आपको अपवर्ड आएगा कितना? 28 किलो न्यूटन। बी पे अपवर्ड कितना आएगा? 28 किलो न्यूटन। ठीक है, तो अब अगर आप इसको बैलेंस आउट करोगे, क्योंकि हम यहाँ पे अपवर्ड दिखा रहे हैं 28, तो सिंपल सा बात है, यहां से नेट कितना आएगा? 18 आएगा। इधर से 18 बैलेंस होगा और इधर से आपका 10 बैलेंस होगा। तो बैलेंस सेट आपको ये वैल्यू मिल जाएगा। कितने लोग का फ्री बॉडी डायग्राम सही है? कितने लोग का फ्री बॉडी डायग्राम सही है? क्योंकि अगर फ्री बॉडी डायग्राम गलत, आप कितना भी पढ़ लो, आप सब बेकार हो। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है हर एक पोर्शन का, तो एक एक करके लिख लेते हैं। बीम कैरीज अ लोड ऑफ 25 किलोन्यूटन एट, वो दिया हुआ है ई के लिए। ए बी का लेंथ आपको दिया हुआ है 500 mm। इसका लेंथ आपको दिया हुआ है कितना? 500 mm। ठीक है, और क्या दिया हुआ है भाई? एंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 160 mm स्क्वायर। क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है 160 mm स्क्वायर। वेल एंड गुड। उसके बाद क्या बोल रहा है? द बीसी हैज अ लेंथ ऑफ 750 mm, 750 mm एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 100 mm स्क्वायर। क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है 100 mm, क्या आपको दिया हुआ है। अब क्या बोल रहा है? ई बराबर लो 200 गीगा पास्कल। अब कुछ नहीं बोला है, तो सिंपल सा बात है, ई जो लेंगे दोनों के लिए लेंगे, यस और नो?
तो आपको क्या निकालने बोल रहा है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट सी। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो सी का होगा सर 10 किलोन्यूटन मोमेंट में नहीं आएगा। क्यों आएगा भाई, क्यों आएगा, ये आपका हिंज पार्ट है ना, तो मोमेंट क्यों देगा, वो तो जो लाइन ऑफ एक्शन है उसी के लिए है ना। देखो ना यहाँ पे, ये तो आपका सेंट्रल लाइन ऑफ एक्शन है, इसके कारण मोमेंट क्यों आएगा। वाई द मोमेंट विल कम, वाई द मोमेंट विल कम, नो मोमेंट इज गोइंग टू कम, नो मोमेंट इज गोइंग टू कम। बेटा देखो फ्री बॉडी डायग्राम, ऐसे टाइप के क्वेश्चन का एक ही तरीका है, यू हैव टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। देयर इज ओनली वन वे ऑफ सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड दैट इज फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, तो अब यहां पे डेल्टा सी निकालेंगे, दो पार्ट में होगा, डेल्टा C1 प्लस डेल्टा C2। डेल्टा C1 बॉटम के लिए ले रहे हैं, तो लोड कितना है 10 किलो न्यूटन, 10³ न्यूटन। लेंथ आपको दिया हुआ है कितना 750 mm डिवाइडेड बाई एरिया दैट इज 100 mm², E 200 इंटू 10⁻3, सो दैट आई गेट द आंसर इन न्यूटन। ठीक है, अपने आप देखो ये पूरा गेम प्रैक्टिस का है, पैनिक मत करो। अब इसमें बात करेंगे -18 है, सो -18 इंटू 10⁻3, लेंथ कितना है 500 mm, एरिया कितना है 160 mm², है ना, और ई कितना हो गया 200 इंटू 10⁻3। अप्लाई दिस यू विल गेट द आंसर, अप्लाई दिस यू विल गेट द आंसर, अप्लाई करिए आंसर आ जाएगा। बेटा इतने क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे ना कि आपको टेंशन ही नहीं लेना है, आप एग्जाम तक आते आते इतने क्वेश्चंस बना लोगे, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट ऑल दिस क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ये हो गए, टेस्ट सीरीज हो गए, सब मिला के दिए हुए हैं, तो डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। ठीक है, मैंने क्या बोला, जो बच्चा एक बार सुपर 50 आ चुका है, या मेरे आगाज बैच या ड्रॉपर्स बैच या ऑल इन वन बैच में, अगर आप मेहनती हो, अगर आपके अंदर मेहनत करने की क्षमता है, अगर आप कंसिस्टेंटली पढ़ाई करना चाहते हो, अगर आपको ये पता है कि अगर ये नहीं तो कुछ नहीं, ठीक है, आप क्रैक कर जाओगे। लेकिन अगर आपके अंदर क्षमता ही नहीं, आपको कंसिस्टेंट रहना ही नहीं है, तो हम आपको जबरदस्ती घोल के पिला नहीं सकते हैं। बात समझ रहे हैं ना, जबरदस्ती वर्ड यूज ही नहीं होता आप लोग के लिए, बिकॉज यू ऑल आर सीरियस इनफ। जो सीरियस है वो कर रहा है, जो नॉन सीरियस उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, है ना। तो क्या आंसर आ रहा है, क्या आंसर आ रहा है भाई, देखो यहाँ पे सारा चीज आपका mm में ही आएगा, क्योंकि आप न्यूटन न्यूटन mm ऐसे ही डाले हो, तो ये आपका कट नहीं है यहाँ पे, तो 10 का पावर 4 कट रहा है यहाँ पे, कट गया 250 3 जा 250 4 जा, तो ये जो आया डेट इज 3/8 प्लस, अच्छा माइनस यहाँ पे लिख देते हैं सीधे 18। अब यहाँ देखे 1 2 3 3 कट गया भाई, 500 1000 को काटा 2 बार में, ठीक है, 2 9 जा 18, तो ये कितना हो गया -9 डिवाइडेड बाई 32। अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करना चाहें, क्योंकि और कुछ तो आ नहीं रहा है, तो एलसीएम ले लिए, हो गया कितना 32, 8 4 जा 32, 4 3 जा 12, 12 - 9, तो दिस इज हाउ मच 3/32। वैल्यू क्या हो जाएगा 0.09, इसी के आसपास आपका आंसर आ रहा होगा 0.093। अब आप देखो क्या मैंने आपके सामने फर्स्ट टाइम क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, ठीक है, और क्या मेरे को कोई कैलकुलेटर का रिक्वायरमेंट पड़ा सर? आप सबने कैलकुलेटर उठा लिया होगा अभी तक, आप सबने अभी तक कैलकुलेटर उठा लिया होगा, हाँ या ना, बोलो भैया, आप सबने अभी तक कैलकुलेटर उठा लिया होगा इतने तक। लेकिन सर देखो मैंने यही बात सिखाया, कैलकुलेशंस डिमांड, आप एक बात समझो, आप अपने आप को कैलकुलेटर इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करो। जहां पे लग रहा है कि कैलकुलेशन खुद से हो सकता है, कट पिट सकता है, तेज हो सकता है, ये तुमको ज्यादा जल्दी क्वेश्चन बनवाएगा। बात समझ रहे हो? तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि देखो ये धीरे धीरे डेवलप करेगा, जितना तुम मेरे साथ रोज प्रैक्टिस करोगे। गेट का क्वेश्चन हो रहा है, ईएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन हो रहा है, मेंस का क्वेश्चन हो रहा है, तो तुम जितना मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे अपने आप तुमको कैलकुलेटर छूटता चलेगा। लेकिन प्रोवाइडेड आपको मेरे साथ रोज प्रैक्टिस करना है ना। प्रॉमिस किया था ना, सुपर 50 बैच ज्वाइन करने से पहले आपने ये प्रॉमिस किया था मेरे से, सुपर 50 बैच ज्वाइन करने से पहले तुमने मेरे से प्रॉमिस किया था सर डेफिनेटली हमको कैलकुलेटर छोड़ना है और आपके साथ कंसिस्टेंट एफर्ट लगाना है। पहले प्रण लिया था आपने मेरे से, तब आपको बैच ज्वाइन कराया था, उससे पहले बैच ज्वाइन करने के लिए आपको अलाउ नहीं किया था।
हाउ इट इज, हाउ द एफबीडी ऑफ ए बी इन इक्विलिब्रियम, कैसे नहीं है, कैसे नहीं है, बात बताओ यहाँ पे। लुक एट द ए बी मेंबर, लुक एट द ए बी मेंबर, ये नेट लोड लग रहा है, दिस इज द नेट लोड, दिस इज द नेट लोड, दिस इज द नेट लोड। तो कैसे इक्विलिब्रियम में नहीं है दिलकुश बाबू, इक्विलिब्रियम में ही तो है ये, इक्विलिब्रियम में ही तो है ये, इक्विलिब्रियम में ही तो है ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, इन अ मटेरियल अंडर द स्टेट ऑफ प्लेन स्ट्रेन ऑफ 10 by 10 स्क्वायर सेंटर टू द पॉइंट गेट्स डिफॉर्म्ड एज शोन इफ द शियर स्ट्रेन एट अ पॉइंट, शियर स्ट्रेन एट अ पॉइंट इज एक्सप्रेस्ड एज 0.001 k इन रेडियन, देन द वैल्यू ऑफ k। ये जो डिफॉर्मेशन है, एंगल बढ़ रहा है लेफ्ट मोस्ट बॉटम मोस्ट कॉर्नर, ये पॉजिटिव शियर है या निगेटिव शियर है? इज इट अ पॉजिटिव शियर और अ निगेटिव शियर? बोलो भैया, इसको पॉजिटिव शेयर बोलते हैं या निगेटिव शेयर बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं निगेटिव शेयर, वी से दिस एज अ निगेटिव शेयर। तो निगेटिव शेयर मतलब आपका ये रेडियन, ये आपका स्ट्रेन है। तो आप अगर बेसिकली फाई लिखो गामा लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे गामा लिखा है, गामा के टर्म में लिखेंगे, दैट इज -0.0005 रेडियन, दैट इज -5 इंटू 10⁻⁴। तो आपको 0.001 के लिखा हुआ है, 0.001 के लिखा हुआ है, 0.001 के लिखा हुआ है। तो मेरे ख्याल से ये 0.005 होगा, 0.001 के लिखा हुआ है। तो क्या वैल्यू हो गया भाई? अगर हम लिख रहे हैं तो ये वैल्यू क्या हुआ, दिस वैल्यू 0.001 के अगर आप लिख रहे हो तो ये वैल्यू क्या हुआ, दिस वैल्यू इज 1 इंटू 10⁻³ आया ना। ये जो वैल्यू होगा ये क्या होगा, दिस इज 1 इंटू 10⁻³ अगर ये आप इस तरीके से लिखना चाहो, आप कैसे लिख सकते हो, -0.5 इंटू 10⁻³ ऐसे ही लिखोगे, ऐसे ही लिखोगे ना। अगर आपको k लिखना है तो k इंटू 10⁻³ लिखोगे, लिखोगे क्या, आप लिखोगे क्या? तो इसका आंसर क्या हो गया, व्हाट विल बी द आंसर टू दिस, what will be the answer to this? The answer to this will be -0.5, the answer to this will be -0.5। रंजन ठीक है बेटा, माइनस आपका 0.25 नहीं होगा, इट विल बी -0.5, तब ये पॉसिबल है, तब ये पॉसिबल है। क्लियर है? अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 14। अब सवाल देखिए जरा क्या है, सवाल देखिए जरा क्या है, क्या बोल रहा है, रिजिड यूनिफॉर्म वेटलेस हॉरिजॉन्टल बार is connected to the 3 vertical member PQR as shown in figure. All the 3 members have identical axial stiffness. The lower end of the bar P and R rest on a horizontal surface. When no load is applied, a gap of 2 mm exists between the lower end of the bar Q and the rigid horizontal surface. When the vertical load W is placed on the horizontal bar, the bar still remains horizontal and get displaced by 5 mm in the vertical downward direction. The magnitude of load W is, W का वैल्यू कितना होगा? कौन सा कॉन्सेप्ट बोल रहा है बेटा, ये वाला बोल रहा है, ये वाला बोल रहा है, रंजन इसके लिए बोल रहा है बेटा, रंजन इसके लिए बोल रहा है, इसके लिए ये कॉन्सेप्ट थोड़ा एक्सप्लेन करिए, ये वाला बोल रहा है रंजन बाबू, ये वाला बोल रहा है, इससे पिछले वाला बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है। चलिए बाकी लोग इसका आंसर बताइए, तब को बता रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या होता है, आप लोग को शियर कन्वेंशन हमने पढ़ाया हुआ है। जैसे मान लो भाई व्हाट हैपन, आपका शियर है ना, ये शियर है, ठीक है, इसको पॉजिटिव शियर बोलते हैं। क्यों भाई, मानो ये टाउ XY लगा है, ये टाउ YX लगा है, तो जब आप इसको डिफॉर्म करोगे, लेके पकड़ के खींच लो, जब आप पकड़ के खींचोगे तो आपको क्या दिखेगा, दिस इज द डिफॉर्म शेप, ये आपको डिफॉर्म शेप दिखेगा। तो यहां पे क्या हुआ, आपका ये एंगल पहले जो π/2 था, ये डिफॉर्म होके क्या हुआ, π/2 माइनस शियर स्ट्रेन, दिस इज योर शियर स्ट्रेन। अब यहां पे शियर स्ट्रेन phi XY की जगह गामा XY लिखा है, आप समझे।
अब इसी तरह अगर ये उल्टा हो गया तो ये जो 5xy है इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव शियर स्ट्रेन, ठीक है, इसे दिस एज अ पॉजिटिव शियर स्ट्रेन। लेकिन ठीक अगर इसका उल्टा हो जाए, लेकिन ठीक अगर इसका उल्टा हो जाए तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये क्या हो जाएगा, दिस इज निगेटिव शियर स्ट्रेन। अब तुम देखो ये खिंचा रहा है, जब ये खिंचा रहा है तो डिफॉर्म्ड शेप कैसा हुआ, डिफॉर्म्ड शेप तो ये हुआ, हाँ या ना, दिस इज द डिफॉर्म्ड शेप। यहां पे एंगल क्या हुआ, बढ़ गया। तो बढ़ने का मतलब क्या है, ये जो वैल्यू है इसको हम क्या बोलेंगे, जो भी मैग्नीट्यूड होगा, दिस इज नेगेटिव शियर। क्लियर है बेटा, क्लियर है, बोलोगे नरेंद्र, रंजन, इज इट क्लियर, बोलोगे भाई। इसीलिए देखो लाइव रखने का रीजन यही है, गेट के क्वेश्चंस लाइव रखने का रीजन, मुझे पता है आपको प्रॉब्लम होती है क्योंकि बहुत से कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़े नहीं या रिवाइज नहीं किए। क्या ये पॉइंट क्लियर सबको, क्या ये पॉइंट क्लियर सबको, बोलोगे यार, क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है, हाँ भाई। चलिए अब ये सवाल देखते हैं। नाउ लेट अस लुक एट दिस क्वेश्चन। अब यहाँ पे कोई फ्री बॉडी डायग्राम बनाना ही नहीं था, यहाँ पे कोई फ्री बॉडी डायग्राम बनाना ही नहीं था, सिंपल बोला कि भाई 5 mm से डिफॉर्म होना है तो P और R दो और Q दोनों का स्टिफनेस दिया हुआ है। तो P कितना mm से डिफॉर्म हो रहा है, 5 mm, Q कितना से डिफॉर्म हो रहा है, 5 mm। तो द लोड कैरीड बाई P ये कितना होगा भाई, जो स्टिफनेस है मल्टीप्लाई विद डिफॉर्मेशन, बोलो हाँ या ना, जो स्टिफनेस है मल्टीप्लाइड विद डिफॉर्मेशन, तो ये कितना हो गया 50 किलोन्यूटन। सिमिलरली लोड कैरीड बाई Q विल बी इक्वल टू लोड कैरीड बाई P दैट इज इक्वल टू 50 किलोन्यूटन। अब गैप जो दिया हुआ है 2 mm का दिया हुआ है, मतलब Q कितना लोड कैरी करेगा, ये R है, Q कितना लोड करेगा, दैट इज 10 into 3, दैट इज हाउ मच 30 किलोन्यूटन। तो टोटल लोड दैट ऑल विल कैरी विल बी 130 किलोन्यूटन। बात समझ में आई कि ऑलरेडी आपको डिफॉर्मेशन दिया हुआ है कि हर एक बार कितना डिफॉर्म कर सकता है, ऑलरेडी ये चीज आपको सवाल में मेंशन है। तो जब पता है कि टोटल 5 mm का सेटलमेंट होना है तो भैया कितना लोड लगाए कि 5 mm का सेटलमेंट हो, यही तो बात है ना। तो भैया सिंपल सा बात है, अगर 5 mm ये डिफॉर्म हो रहा है तो ये कितना लोड सहेगा, 10 into 5, क्योंकि 10 उसका स्टिफनेस है। सिमिलरली R जो है वो भी इतना ही सहेगा, लेकिन बीच वाला क्योंकि 2 mm का गैप है तो कितना डिफॉर्म हुआ, 3 mm का डिफॉर्म हुआ, तो कितना लोड सहेगा, 30 का लोड सहेगा। तीनों ऐड कर दीजिए आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन, बोलो भैया, क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है, इज द पॉइंट क्लियर टू ऑल, इज द पॉइंट क्लियर टू ऑल, यस। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, इज इट क्लियर टू ऑल। चलिए बढ़े आगे इस सवाल की तरफ। अगला सवाल इसी टाइप का सवाल है। अब इसमें आपको अलग अलग बात पूछा है, लॉन्गिट्यूडनल फोर्स ए बी, क्या आंसर आया इसका, पहले आप मेरे को आंसर बताओ। इट्स अ मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, मल्टीपल आंसर्स आर करेक्ट, विच इज द करेक्ट आंसर। इसमें मल्टीपल ऑप्शन सही है, कौन सा सही होगा भाई, मल्टीपल ऑप्शंस आर करेक्ट, विच विल बी द राइट आंसर। बनाया था आपने, आपने बनाया था ये सवाल, आपने बनाया था ये सवाल, इट्स MSQ, इट्स अ मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, इट्स अ मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन। आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, कंसिडर स्टील बार एज शोन इन द फिगर, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज आर करेक्ट। तो सिंपल सा बात है, अगर यहाँ देख रहे हैं तो इसमें टेंसाइल आ रहा है 25 का, और इधर बात करेंगे तो इट विल बी कंप्रेसिव ऑफ 25। कितने लोग एग्री करते हैं। तो ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम माय डियर लर्नर्स, ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। यहां पे कितना है 25 किलो न्यूटन, अपवर्ड है 25 किलो न्यूटन, डाउनवर्ड 25, अपवर्ड 50, नेट कितना हो गया 25।
और इधर द बैलेंस बाई 25 kN। तो आपका जो ए बी पार्ट है वहां पे कंप्रेशन है 25 का, और बीसी पार्ट में टेंसाइल है 25 kN का। ठीक है, पहला चीज। तो लॉन्गिट्यूडनल फोर्स इन द मेंबर ए बी इज 25 kN कंप्रेसिव, द स्टेटमेंट इज करेक्ट। सही बात है, पहला स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन 15 में आपका बी आया है, नहीं बेटा पहला स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट सही है। क्या बोल रहे हो भाई? सर एक बार 14 में बता दीजिए, डब्ल्यू गैप 2 mm है तो अरे भैया कैसे 7 mm? अरे भैया वो हॉरिजॉन्टल रॉड 5 mm से नीचे गया है, तो 5 mm से नीचे गया है, 2 mm का गैप था पहले, तो पहला 2 mm में वो डिफॉर्म थोड़ी ना हुआ है मेंबर। ठीक है, फिर जब वो 5 mm नीचे गया है, तो जब तक 2 mm बीच वाला रॉड गया तब तक कोई डिफॉर्मेशन नहीं था। अगले 3 mm के लिए तो डिफॉर्मेशन आया ना भाई, सेंटर वाले पे 3 mm तो डिफॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल फोर्स इन द मेंबर ए बी इज 25 kN कंप्रेशन। इज द पॉइंट क्लियर? पहला स्टेटमेंट सही है, एकदम सही है। द स्ट्रेस इन द मेंबर बी सी, टेंसाइल तो ठीक है बट पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 25 बाई एरिया, कितना एरिया दिया हुआ है भाई? एरिया कितना दिया हुआ है? 125, 125। अब किलो न्यूटन में कन्वर्ट कर लो 1000। 125 काटेगा 8 टाइम्स 25, 8 ज़ 200 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये भी सही है भाई, तो ये भी आपका स्टेटमेंट क्या है? सही है। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। ये भी स्टेटमेंट आपका क्या है? एकदम सही है। द डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी इज 1.175, ये निकालना पड़ेगा। तो डिफ्लेक्शन एट सी विल बी द कॉम्बो, यस और नो? द डिफ्लेक्शन एट सी विल बी द कॉम्बो। लोड कितना लगा है? 25 kN इंटू 10⁻3। लेंथ कितना है भाई? 1.8 मीटर डिवाइडेड बाई, मीटर में mm में कन्वर्ट कर देते हैं 10⁻3, होल डिवाइडेड बाई न्यूटन mm डिवाइडेड बाई एरिया, दैट इज 125 mm स्क्वायर। एंड यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस नहीं दिया हुआ है, यंग्स मॉडुलस नहीं दिया हुआ है यहाँ पे। 3 बार बोला है तो यंग्स मॉडुलस मान सकते हैं, या स्टील बार बोला है तो यंग्स मॉडुलस मान सकते हैं। नहीं दिया हुआ है 2 × 10⁵, बोलो हाँ या ना? कैन बी एज्यूम 2 × 10⁵, 200 गीगा पास्कल होता है, दैट इज 200 10⁻3 मेगा पास्कल, सो 2 × 10⁵, सो विद दिस वी कैन एज्यूम। ठीक है, माइनस, क्योंकि यहाँ पे क्या है? कंप्रेशन। 25 × 10⁻3, लेंथ कितना है? 1.25 × 10⁻3, होल डिवाइडेड बाई एरिया कितना है? 250 इंटू 2 × 10⁵। अभी अगर आप स्मार्ट होगे पहले कॉमन निकालोगे, क्योंकि आपको कॉमन निकलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आपको कॉमन निकलता हुआ दिख रहा है। देखो यहाँ पे कॉमन निकलता हुआ आपको दिख रहा है, देखो यहाँ पे सब लोग 10⁻3 10⁻3। यहाँ पे काम करो, 10 ये बचा आपका, पर में बचा 10, यहाँ पे बात करेंगे 10⁻3, ये खत्म, ये बचा। अब यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है? 25 5 जा 25 10 जा, ये दिख रहा है भाई। और कुछ कट रहा है क्या? और कुछ कट रहा है क्या? तो अगर हम यहाँ पे देखें 5 2 जा 10, ये खत्म, बच गया। तो यहाँ पे आया कितना? 1.8, दिस इज 1.8 माइनस। अब अगले के लिए बात कर रहे हैं, तो ये वैल्यू कितना है? 8 10 यहाँ से खत्म हो गया है ना। यहाँ पे क्या बचा? 1.25/2, दिस इज 1.25/2, दिस इज 1.25/2। तो ये वैल्यू आपका निकल के कितना है? 1.8 माइनस 0.625, दिस इज 10 5 5 9 2 7 9 6 3 7 6 1 1.175, yes 1.175, दिस इज करेक्ट। 1.175 mm, देखो एग्जैक्ट निकला है बेटा, 1.175 mm एग्जैक्ट निकल के आया है, इट इज करेक्ट। तो ये भी आपका क्या है? सही है। दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, स्टेटमेंट इज करेक्ट।
द लोकेशन ऑफ जीरो डिस्प्लेसमेंट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.6 to 5 मीटर फ्रॉम ए। अब देखो ये तुमको निकालने की जरूरत है या नहीं वो तुमको चेक करना। तो पहला बात, यहाँ पे तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एलोंगेट हो रहा है। इस पार्ट में अगर आप बात कर रहे हो तो क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है। तो एक पॉइंट आएगा ना जहां डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, बोलो हाँ या ना। देयर विल बी अ पॉइंट जहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा। एग्री कर रहे हो ना। और फिर कंप्रेशन होगा, फिर कंप्रेशन होगा। यस और नो? यस। मान लेते हैं कि भाई मेरे ये मेरा इलोंगेट हो रहा है, तो सी पॉइंट तक इलोंगेट कितना हुआ? अगर हम सी पॉइंट तक बात कर रहे हैं तो मेरा इलोंगेशन कितना है, दैट इज 1.175 mm। सी पॉइंट तक मेरा इलोंगेशन है 1.175 mm। अगर सिर्फ हम इस बार का इलोंगेशन देख रहे हैं तो दिस इज 1.8 mm। इस बार का जो इलोंगेशन है दैट इज 1.8 mm। तो भैया एक पॉइंट हमको मिलेगा ना, एक पॉइंट हमको मिलेगा जहां पे जो डिफॉर्मेशन है मेरा ऊपर वाले पार्ट का, जहां पे अगर हम बात करें कि अगर सिर्फ इसको अगर हम स्ट्रेच करें, अगर हम सिर्फ इसको बात करें तो कितना कंप्रेस हुआ। अगर हम सिर्फ इसको बात करें, यहां पे तो जीरो है, ठीक है। तो पहले क्या हुआ, ये कंप्रेस हुआ। अब एलोंगेशन के कारण ये फर्दर क्या होगा, आपका जीरो पे आएगा। क्या आंसर आएगा बेटा, एक बार बताओगे सब लोग? आंसर मी वंस, क्या वैल्यू आ रहा है आपका? आंसर मी वंस, आपका आंसर क्या आया? एबीसी तीनों स्टेटमेंट सही है भाई। एबीसी तीनों स्टेटमेंट क्या है? ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। बताओगे इसका आंसर क्या होगा? व्हाट विल बी द आंसर टू दिस? व्हाट विल आंसर टू व्हाट विल आंसर टू दिस? टेंथ लगाइए, कितना वैल्यू आ रहा है? टेंथ लगाइए, कितना वैल्यू आ रहा है? आप देखो सही मायने में बात करें तो आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है। अगर हम सही मायने में बात करें तो आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो जीरो डिस्प्लेसमेंट वाला पार्ट है वो इसके बाद आएगा, और एपी का जो लेंथ है वो 1.25 मीटर है। यस और नो? आप समझो बात को, ये वाला पार्ट क्या है, फिक्स है। हाँ, इस वाले पार्ट में प्योर क्या है, कंप्रेशन है। तो इस वाले पार्ट में अगर प्योर कंप्रेशन है तो भैया इसका वैल्यू बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, मतलब कंप्रेस होगा कंप्रेस होगा कंप्रेस होगा, एक पॉइंट तक कंप्रेस हुआ। फिर उसके बाद यहां से क्या होगा, एलोंगेशन होना स्टार्ट होगा, है ना। तो भाई मेरे पहले निगेटिव से जीरो आएगा, फिर ये फर्दर एलोंगेट होगा। यस और नो? अरे बोलो भाई, सही बात है कि नहीं है? तो यहां पे क्या बोला है, द लोकेशन ऑफ द जीरो डिस्प्लेसमेंट इज अ डिस्टेंस ऑफ 0.6 to 5 मीटर फ्रॉम ए। फ्रॉम ए। अब ये सेक्शन ए किसको बोला है भाई? दैट इज फ्रॉम द टॉप, ये टॉप वाले को बोल रहा है। तो यहां से 0.6 वही 1.2 मीटर तक यही है। ये क्या हो गया, गलत। आंसर क्या हो गया, ए बी एंड सी। यू डोंट हैव टू इवन कैलकुलेट, आपको कैलकुलेट करने का भी रिक्वायरमेंट नहीं है। इतना हमको पता है कि ये 1.8 1.25 मीटर से ज्यादा होगा, और यहां पे कितना बोल रहा है, 0.625। अगर मानो निकालना भी आप x दूरी मान के इक्वेट कर दी जाए, इसका वैल्यू आ जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बोलोगे यार? चलिए अगला सवाल, स्ट्रेन हार्डनिंग। आंसर बताइए फटाक से। स्ट्रेन हार्डनिंग ऑफ अ मटेरियल, स्ट्रेन हार्डनिंग ऑफ अ स्ट्रक्चर स्टील मींस क्या मतलब है भाई? ये गेट में पूछा हुआ सवाल है। स्ट्रेन हार्डनिंग क्या आंसर होगा? यस, एक्सपीरियंसिंग द स्ट्रेस दैट इज हायर दैन यील्ड स्ट्रेस विथ इंक्रीज डिफॉर्मेशन। यही होगा ना भाई, यही होगा, यही मतलब है इसका, यही मतलब है इसका। अब बाकी स्टेटमेंट देखिए तो स्ट्रेंथनिंग स्टील मेंबर एक्सटर्नली, एक्सटर्नली नहीं होता, इंटरनली होता है। स्ट्रेन अकरिंग बिफोर प्लास्टिक फ्लो, नहीं, प्लास्टिक फ्लो के बाद होता है। डिक्रीज इन द स्ट्रेस एक्सपीरियंस विथ इंक्रीज स्ट्रेन, नो, स्ट्रेन थोड़ा बढ़ाओगे स्ट्रेस ज्यादा बढ़ेगा। आंसर क्या हो गया, द करेक्ट आंसर इज बी। बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला बात कर लेते हैं, क्या आंसर आया इस सवाल का? इस सवाल का क्या जवाब? कंसिडरिंग टू लीनियरली इलास्टिक रॉड्स, considering two linearly elastic rods HI and IJ, each rod is of length B as shown in the figure.
The rods are collinear and confined with two fixed supports at H and J. Both the rods are initially stress-free. The coefficient of thermal expansion is alpha for both the rods. A दिया हुआ है. The temperature of the rod IJ, सिर्फ IJ कम बढ़ा रहे हैं, is raised by delta T, whereas temperature of the rod HI remains unchanged. An external force P is now applied at the node I. It is given that A delta T B AE का वैल्यू क्या है? This is 10 power 6 न्यूटन. वैल्यू है, this is 10 power 6 न्यूटन. The axial rigidity of the rod HI and IJ are 2AE and AE respectively to make the axial force in the rod HI equal to 0. भैया एक्चुअल फोर्स रॉड में आई नहीं, HI में कोई फोर्स ही नहीं आई. द वैल्यू ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स P. सिंपल सा बात है भाई. अब देखो सवाल क्या बोल रहा है कि भैया हमने ये टेम्परेचर राइज हो रहा है, यहाँ पे लोड आ रहा है. अब सिंपल सा बात है, अगर यहाँ पे डिफॉर्मेशन 0 हो गया तो HI पे कोई लोड आएगा क्या? अगर जो जितना ये एक्सपैंड करना चाह रहा है ये वाला मेंबर, उतना ही ये लोड इसको बैलेंस आउट कर दे, तो क्या आपके HI मेंबर पे कोई रेजिस्टेंस आएगा क्या? आएगा ही नहीं, नहीं आएगा, है ना. तो मेरे दोस्त सिंपल सा हमको इक्वेशन क्या लिखना है? सिंपल सा इक्वेशन क्या लिखना है हमको? व्हाट विल बी द इक्वेशन? द वैल्यू ऑफ P आपको बोल रहा है, तो PL बाई AE मस्ट बी इक्वल टू L अल्फा डेल्टा T. सिंपल सा बात है. अब ये जो लेंथ है, लेंथ की जगह क्या हो जाएगा? B हो जाएगा. PB बाई AE इक्वल टू B अल्फा डेल्टा T. आप जिसके लिए बात कर रहे हो यही वाला उसका AE है, सो दिस इज AE. B चला गया. अब आपको क्या निकालने बोल रहा है? P निकालने बोल रहा है. दैट इज नथिंग बट AE अल्फा डेल्टा T. खत्म आंसर, खत्म आंसर. तो AE वैल्यू क्या हो गया? 10 पावर 6. अल्फा कितना दिया? 10 पावर माइनस 6. डेल्टा T कितना दिया? 50. आंसर क्या हो गया? 50. अब AE आपका न्यूटन में था तो ये 50 न्यूटन आएगा आंसर. देखो क्वेश्चन पढ़ने में कितना टाइम लगा? क्वेश्चन पढ़ने में कितना टाइम लगा और सॉल्व करने में उतना कम. सवाल जितना बड़ा सॉल्यूशन उतना छोटा. ठीक है, आपको समय इसी अनुसार बनाया जाता है. तो पूरा गेम, अगर हम बात करें गेट का क्वेश्चन है, तो पूरा गेम किसका है? आपके अंडरस्टैंडिंग का, कि आप कितना समझते हो. अगर आप ये समझते हो तो आप क्वेश्चन बना लोगे, नहीं समझते हो नहीं बनेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है भाई? अ स्टील बार, कितने लोग इसका आंसर किए हो? अ स्टील बार 20 सेंटीमीटर लेंथ फिक्स्ड एट बोथ द एंड्स. ईच सपोर्ट कैन यील्ड बाई 0.1 mm. मतलब टोटल यील्डिंग जो अलाउड है दैट इज 0.2 mm. If the temperature of the bar is raised by 1500 degrees centigrade, then the stress induced in the bar having the coefficient of thermal expansion 25 into 10 power minus 6 and E बराबर 2 into 10 power 5. क्या आंसर आया भाई? डी आया. ओके, देखिए यहाँ पे तो सिग्मा थर्मल हम क्या लिखते हैं? E इंटू एप्सिलॉन प्रिवेंटेड, थर्मल स्ट्रेन प्रिवेंटेड. तो क्या हो गया? E इंटू थर्मल स्ट्रेन प्रिवेंटेड, मैक्सिमम एक्सपेंशन इज L अल्फा डेल्टा T जो हो सकता है, माइनस जो तुमने एक्सपेंशन अलाउ किया. तो एक्सपेंशन आपने कितना अलाउ किया? 2.2 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाई L. यही आपने भी किया था, यही आपने भी किया था, बोलो हाँ या ना. तो E कितना है? 2 इंटू 10 पावर 5. लेंथ आपका क्योंकि mm में सारा चीज़ है तो mm में रखोगे. 200. अल्फा कितना दिया हुआ है? 25 इंटू 10 पावर माइनस 6 and it is raised by 1500 minus 0.2 divided by length. length कितना है भाई? 200 mm. ठीक है, यही होगा बेटा, यही होगा. बोलो यही आपने भी किया है, यही आपने भी किया हुआ है. चलिए अगर आपने भी यही किया हुआ है तो अब देखिए आगे. तो 2 चला गया, 100 काटा, इसको बचा कितना? 10 का पावर 3. ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं. 10 पावर 3 अंदर में बात कर लेते हैं. तो 10 का पावर 4 चला गया, बचा 10 पावर माइनस 2. ठीक है, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30. ठीक है, और यहाँ पे 25, 15 दूनी 30 और हो गया कितना?
तो 30 इंटू 10⁻², 0.3, तो 25 इंटू 0.3 दैट इज 7.5। 7.5 होगा क्या? 7.5 होगा क्या? अरे बोलोगे यार, यस और नो? 7.5 होगा क्या? 25 टू जा, एक मिनट रुक जाओ, ये कर देते 50 और इंटू 15, तो 500, 750, 7.5 आ रहा है। 7.5 माइनस 0.2 डिवाइडेड बाई, क्या खत्म, यही आएगा। तो ये वैल्यू कितना आ रहा है बेटा? देयर इज सम एरर, देयर इज सम एरर। आपके अनुसार 0.75 आ रहा है, इसके अनुसार तो 7.5 आ रहा है, इसके अनुसार तो 7.5 आ रहा है। 25, या तो ये 2.5 हो, या तो ये 2.5 हो, तब होल्ड करेगा। ऑप्शन में एक बार चेक करना, मेरे ख्याल से 2.5 है। अगर ये 2.5 है, ये वैल्यू आपका 0.75 होगा, क्योंकि आंसर मैच हो जाएगा फिर। दिस इज 0.55 इंटू 10⁻³ दैट इज 550, तब ये आएगा 550। एक बार क्रॉस चेक कर लेना, मेरे ख्याल से ये 2.5 दिया हुआ है, मे बी टाइपिंग एरर हुआ होगा, मे बी टाइपिंग एरर हुआ होगा। ठीक है, सो इट माइट बी 2.5 बेटा। ठीक है, चलिए अगला देख लीजिए। कितने लोग ये सवाल बनाए थे? हाउ मैनी ऑफ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? हाउ मैनी ऑफ यू हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन? कितने लोग ये सवाल बनाए हैं? कितने लोग ये सवाल बनाए? बहुत प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है और बेसिक सवाल है। बहुत प्यारा सवाल है और बहुत बेसिक सवाल है, और मजा आएगा एक बार आपको आंसर मिल जाए तो। यू विल एंजॉय वंस यू गेट द आंसर टू दिस। कितने लोग इस सवाल को बनाए हो? कितने लोग इस सवाल को बनाए हो? हाउ मैनी वी सॉल्व दिस क्वेश्चन? नो वन? किसी ने नहीं बनाया? किसी ने नहीं बनाया? नॉट इवन अ सिंगल स्टूडेंट सॉल्व दिस क्वेश्चन? हाँ भाई, नहीं बना, कोई बात नहीं, हम बनाएंगे साथ में, हम बनाएंगे। धनंजय बोल रहा है 10 आ रहा है। हाँ, क्या आ रहा है भाई वैल्यू? नहीं बना, ओके कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे आपको सवाल में देखो दिया क्या है, आपको सवाल में दिया क्या है? आपको सवाल में दिया हुआ है ई दिया हुआ है, पॉइजन रेशियो दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट फील्ड दिया है यू और वी, ठीक है, यू और वी दिया हुआ है, और सी बोला है कांस्टेंट है। आपको बोला कि अगर सिग्मा एक्स एक्स इज 40xi, ठीक है, एंड टाउ एक्स वाई इज अल्फा एक्स स्क्वायर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा? ठीक है, ये आपको बोला हुआ है। आपको डिस्प्लेसमेंट फील्ड दिया हुआ है, आपको म्यू दिया हुआ है, आपको ई दिया हुआ है। एक बार मैं बस चेक कर लेता हूँ और बी सही लिखा है कि नहीं, बिकॉज मेरे को और बी के वैल्यू पे मुझे थोड़ा, तो आपको दिया हुआ है ई इंटू एक्स स्क्वायर वाई, और बी आपको दिया हुआ है 0, दैट इज ओके। सिग्मा एक्स इज 40x करेक्ट, और हाँ शेयर इज ओके, अल्फा एक्स स्क्वायर। तो देखो अब यहाँ पे ध्यान से, तो मेरे दोस्त आपको डिस्प्लेसमेंट फील्ड से आप क्या निकाल सकते हो? अगर स्ट्रेस निकालने बोल रहा है, समझो बात को ध्यान से, डिस्प्लेसमेंट फील्ड से आप स्ट्रेन निकालते हो ना, गिविंग अ यू एंड बी वैल्यू, आप क्या निकालते हो? स्ट्रेन निकालते हो। बोलो हाँ या ना, व्हाट यू डिटरमाइन? यू डिटरमाइन द स्ट्रेन। तो आपको याद होगा, मैंने कभी आपको ऐसा पढ़ाया था, एप्सिलॉन एक्स अगर आप लिख रहे हो तो आप कैसे लिखते हो? सिग्मा एक्स बाई माइनस म्यू टाइम्स सिग्मा वाई बाई, स्ट्रेन इन वाई इक्वल टू सिग्मा वाई बाई माइनस म्यू टाइम्स सिग्मा एक्स बाई। अब अगर आपको सिग्मा एक्स चाहिए तो आप क्या लिखते हो? ई अपॉन 1 माइनस म्यू स्क्वायर एप्सिलॉन एक्स प्लस म्यू टाइम्स एप्सिलॉन वाई। कितने लोग को ये फॉर्मूला याद आ गया? कितने लोग को ये फॉर्मूला याद आ गया? हाउ मैनी ऑफ यू अंडरस्टूड दिस फॉर्मूला? ये फॉर्मूला याद है? ये फॉर्मूला याद है? ऐसा पढ़ाया है कुछ? तो सर यूजिंग दिस u एंड v, u बराबर सी एक्स स्क्वायर वाई, v बराबर 0, क्या तुम स्ट्रेन अलोंग x और स्ट्रेन अलोंग y निकाल सकते हो? यस निकाल सकते हैं सर। तो सिग्मा x बराबर e अपॉन 1 माइनस म्यू स्क्वायर,
स्ट्रेन अलोंग एक्स इज नथिंग बट डेल यू बाई डेल एक्स प्लस म्यू टाइम्स स्ट्रेन अलोंग वाई इज नथिंग बट डेल वी बाई डेल वाई। याद आया कुछ? और ये किससे इक्वेट कर रहा है? इसको इक्वेट कर रहा है एज 40xy। ये इक्वेट किससे कर रहा है? ये इक्वेट कर रहा है विद द 40y। तो डेल यू बाई डेल एक्स करोगे, देखो b 0 है तो ये तो खत्म हो गया। e का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 1। म्यू का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 0.5, 1 माइनस 0.25। डेल यू बाई डेल एक्स कितना हो गया भाई? cxy। दिस इज इक्वल टू 40xy। अब यहां से xy चला गया। ये बचा कितना? 0.75। तो 0.75 मतलब क्या हो गया? 3/4 इंटू सी। दिस इज इक्वल टू 40। 4 10 जा 5 जा, सी बराबर कितना हो गया? 15। द वैल्यू ऑफ सी दैट यू ऑब्टेन इज 15। यस और नो? सी का वैल्यू 15 आया? अरे बोलोगे यार, सी का वैल्यू 15 आया? अब सी का वैल्यू 15 आ गया, सी का वैल्यू 15 आ गया, आपको अल्फा चाहिए। उसी तरह टाउ एक्स वाई निकालो। उसी तरह आप टाउ एक्स वाई निकालो। पहले 5xy निकालोगे। अगर आप 5xy निकालते हो तो 5xy क्या हो जाएगा? इट इज नथिंग बट डेल यू बाई डेल वाई प्लस डेल वी बाई डेल एक्स। यही होगा? बोलो यार। अगर आप 5xy निकालोगे तो आप क्या लिखोगे? डेल यू बाई डेल वाई प्लस डेल वी बाई डेल एक्स। अब डेल यू बाई डेल वाई अगर आप कर रहे हो तो क्या मिल रहा है? सी एक्स स्क्वायर, और डेल वी बाई डेल एक्स तो 0 है। सी कितना है? 15। तो 5xy आपका आ गया 15x स्क्वायर। देखो यहाँ पे मैच होने वाला है। 5xy आपका हो गया 15x स्क्वायर। 5xy आ गया सर। अब हमको g चाहिए। इन ऑर्डर टू फाइंड शियर स्ट्रेस हमको g चाहिए। तो E बराबर 2g 1 प्लस म्यू। E बराबर कितना है भाई? E बराबर है 1। g हमको चाहिए। म्यू बराबर कितना है? 0.5। तो 1.5 इंटू 2 दैट इज 3। g बराबर कितना हो गया? 1/3 न्यूटन पर mm स्क्वायर। g आ गया यहाँ पे, g आ गया आपको यहाँ पे, दैट इज 1/3। ये मेरे ख्याल से न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज 1/3। g बराबर 1/3 g हो गया। अब आपको टाउ अगर चाहिए तो आप क्या करोगे? व्हाट यू आर गोइंग टू डू? सिंपल सा बात है, g टाइम्स 5xy। g कितना है? 1/3 और ये कितना है? 15x स्क्वायर। तो आंसर क्या हो गया? 5x स्क्वायर। तो आपको क्या बोलना था? अल्फा। अल्फा का वैल्यू क्या हो गया? 5। कैसा लगा सवाल? कैसा लगा सवाल ये बताओ। अल्फा का वैल्यू क्या हो गया? द वैल्यू ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 5। मजा आया सर सवाल में? द वैल्यू ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 5। पेड प्लेटफॉर्म ओनली, जहां पे भाई बहुत मेहनत है। ठीक है, तो क्वालिटी कंटेंट रिक्वायर सम अमाउंट, राइट? मेहनत बहुत हो रही है बैक एंड पे। तो बस ये एग्जाम्पल है कि कैसे आगे बढ़ना है। तो 50 बैच में सब्जेक्ट सब अभी स्टार्ट हो गया या सब सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका है? अब सिर्फ क्वेश्चन होगा। देखो वो बच्चा सब्जेक्ट ऐसा नहीं सारे सब्जेक्ट हो गए। सब्जेक्ट तो आपको मिल रहा है, लाइव भी चल रहा है, रिकॉर्डेड भी आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, तो वो तो आपके पास है ही। इसके साथ साथ आपको ये करना है। कुछ बच्चे ऐसे जैसे जो ड्रॉपर बच्चे या वो बच्चे जिनके सिलेबस कंप्लीट है, उनके लिए तो ये भैया जड़ी बूटी है। ठीक है, मतलब ऐसी जड़ी बूटी कि अगर ये फॉलो कर लिया, अगर लास्ट ईयर आपका रैंक 50 नंबर 50 60 या 65 नंबर था, और इस बार अगर आप रैंक 1 टारगेट कर रहे हो, ये जड़ी बूटी है। और ये जड़ी बूटी आपको टॉप रैंक लेके जाएगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा। ओके, विल मेक अ वीडियो ऑन दिस रंजन। ठीक है, चलो बाय बाय। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।